नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभयराज सिंह और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रोथवेल एजुकेशन में। अब से पहले जो मैंने वीडियोस आपको ज़्यादातर दी हैं उसमें नॉलेज को कैसे एनहेंस करें, किस तरीके से आप अपने स्किल को डेवलप करें, किस तरीके से आप फ्री सर्टिफिकेट प्राप्त करें और साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप किस तरीके से पैसा कमाएं, इस पर मैंने आपका ज्ञानवर्धन किया था। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने को जा रहा हूं जो घर बैठे हुए आपको जॉब दे रही है और घर से ही आपसे काम कराएगी। साथ ही इंटरनेशनल लेवल की इस कंपनी में पैकेज बहुत अच्छा है और इसमें आपसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन की नीड भी नहीं है। यहां पर जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 है। ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं, पीजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 है। बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं, वो है कम्युनिकेशन स्किल और साथ ही आपको कंप्यूटर की स्किल आना अनिवार्य है। प्रॉब्लम सॉल्विंग यदि आपकी स्किल अच्छी है तो और भी बेहतर है और इसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी और मिलती है। यदि आप टेक्निकल ग्रेजुएट हैं तो आपको जल्दी ही अपग्रेड कर दिया जाएगा, आपको टेक्निकल डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा। तो यहाँ आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। 15 से 25 हज़ार रुपये तक की स्टार्टिंग होती है और बहुत अच्छी बात यह है कि ये कंपनी इंटरनेशनल लेवल की है। आप ये अच्छे से समझ लीजिए कि इस तरह की कंपनी में अगर आपको एक बार स्टार्टिंग हो जाती है तो फिर आपको वर्क टू होम देने वाली बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी। वर्तमान कोरोना की समस्या ने बहुत सारी कंपनीज को वर्क टू होम करने के लिए मजबूर कर दिया और आगे ये फैसिलिटी कंटिन्यू बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे हमारा वर्क टू होम का कल्चर डेवलप होगा वैसे वैसे आपको घर से ही जॉब करने की छूट मिलती चली जाएगी। लेकिन इसके लिए आपके अंदर जो स्किल है उसको आपको डेवलप करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी वेबसाइट के बारे में बता रहा हूं जिस पर आप यदि अभी अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि आपको 1 से 2 महीने के अंदर जॉब मिल जाए। जिन लोगों की जॉब छूट गई है वो तुरंत अप्लाई करें। और चलते हैं डेस्कटॉप पर, जहां पर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा किस तरीके से आप यहां पर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, किस तरीके से आप यहां पर क्विज को जो है कंप्लीट करेंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आने वाली वीडियोज आपको समय पर मिलती रहें। मैं आपको 3 ही चीज देता हूं, काम की बात, ज्ञान की बात और पैसे की बात। तो चलते हैं लैपटॉप पर, मैं आपको पूरी डिटेल्स में इस चीज को समझाऊंगा कैसे आप अप्लाई करें और बहुत मनपसंद जॉब को आप कैसे प्राप्त करें। ब्राउजर पे लिखेंगे AMA अमेजन जॉब्स। फर्स्ट जो वेबसाइट आएगी amazon.jobs करके, ये वेबसाइट आपकी जॉब्स के लिए है, जिसमें आप जिस भी कंट्री के लिए आप सर्च कर रहे हैं उस कंट्री का आप नाम डालेंगे। आप इंडिया के लिए सर्च कर रहे हैं तो इंडिया सर्च करेंगे। इंडिया में जो भी जॉब्स अवेलेबल हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। अब यहाँ पर आप ध्यान रखें, ये आपके सिटी वाइज आती हैं सभी जॉब्स। तो आपको अपने नियर अबाउट का जो भी सिटी है आप उसको चूज कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर नोएडा को चूज किया है और जॉब का जो प्रोफाइल है वो वर्चुअल कस्टमर सर्विसेज एसोसिएट है। तो आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी स्किल को देख लें कि यदि आपकी स्किल इसके अकॉर्डिंग है तो आप इसमें अप्लाई करें, यदि आपकी स्किल इसके अकॉर्डिंग नहीं है तो आप दूसरी जॉब को भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपसे कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है। तो कंपनी की जो एक्सपेक्टेशन है उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्किल होनी चाहिए। जैसे कम्युनिकेशन स्किल आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, रिटिन और वर्बल दोनों होनी चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन स्किल आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, एबिलिटी टू कम्युनिकेट करेक्टली एंड क्लियरिटी विद कस्टमर, यानी आप जो भी कस्टमर से बात करेंगे आप पूरी तरीके से क्लियरली वे में बात करेंगे। यहाँ पर आपकी कंप्यूटर स्किल भी मैंडेटरी है क्योंकि डेटाबेस पर आपको काम करना होता है, साथ ही इंटरनेट पर आपको बहुत सारा काम करना होगा। तो आपको विंडोज़ XP, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इंटरनेट एक्सप्लोरर और इसके अलावा आपको टाइपिंग स्किल व एक्सेल आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं। सोशल मीडिया का आपको यूज़ करना आना चाहिए। इसके साथ साथ आपको कस्टमर फोकस में आपको जो प्रॉब्लम्स होती हैं कस्टमर्स को उसको डील करना आना चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 10+2 है, मैक्सिमम आप PG तक हो सकते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 पर इन्होंने जो है इस जॉब की प्रेफरेंस को रखा है। तो आप ध्यान रखें एटलीस्ट आप 10+2 हो। इसके बाद यहाँ अप्लाई नाउ पर आप क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो इस पूरे डिटेल को देने के बाद ये यहाँ पर आपसे कहता है कि आपको ये कंडीशन स्वीकार हैं, तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, आई एक्सेप्ट। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यदि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर रजिस्टर करें अपने आप को। रजिस्टर करते ही आपके लिए एक ऑप्शन ये खुल जाएगा, आपको इसमें पूरा डिटेल अपनी फीड करनी है। आपका लीगल फर्स्ट नेम, लीगल लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, अपने ईमेल एड्रेस को कंफर्म करेंगे,
फिर यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है एक्सेप्ट करना है कि आप जो है कोई भी इंफॉर्मेशन जो ये एसएमएस के थ्रू देंगे अमेजन के द्वारा, आप उसको जो है रेडी हैं एसएमएस इंफॉर्मेशन के लिए। और इसके अलावा आई हैव रीड द अबव इंफॉर्मेशन एंड आई वुड लाइक टू रिसीव ऑटोमेटेड टेक्स्ट, यानी आपको या तो टेक्स्ट मैसेज आएगा या एसएमएस आएगा या व्हाट्सअप आएगा या मेल आएगा, तो उसके लिए आप रिसीव करने को तैयार हैं। इस कंडीशन को आप एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपना एक मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपने कंट्री को डालेंगे और कंट्री का जो ग्रीनविच मीन टाइम है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। इंडिया का 22 स्टैंडर्ड यहाँ पर कोलकाता होता है, तो +5:30 होता है। आप इसको रजिस्टर पर जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे ही आप वहाँ पर रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर करने के बाद आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पर साइन इन करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू विदाउट डॉक्यूमेंट यदि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या डॉक्यूमेंट अपलोड करके करना चाहते हैं तो अपलोड करके कर सकते हैं। आप अपना रिज्यूम यहीं पर भी अपलोड कर सकते हैं और साथ में अपना डॉक्यूमेंट जिसमें आपका नाम वगैरह होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है या आपका रेजिडेंस का एड्रेस प्रूफ होता है, उसको भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसको अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू करें, या यदि आप अपलोड नहीं कर रहे हैं तो कंटिन्यू विदाउट अपलोड कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएगा जिसमें आपको अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फीड करनी है। ध्यान से देख लें, सबसे पहले आपको लीगल फर्स्ट नेम देना है, फिर मिडिल नेम यदि आपके नाम में कुछ आता है, उसके बाद लीगल लास्ट नेम देना है, फिर आपको एड्रेस लाइन 1 फिल करनी है, एड्रेस लाइन 2 को फिल करना है। इसके बाद आप अपने कंट्री का नाम डालेंगे, आप अपने सिटी का नाम डालेंगे। यहाँ पर आपकी जो भी स्टेट प्रोविंस है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे इंडिया में हमारे पास जितने भी स्टेट हैं उन सब के नाम आ जाएंगे और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम आ जाएंगे। इसके बाद अपना जिप पोस्टल कोड डालेंगे। जिप पोस्टल कोड आप डालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट चलेंगे तो आपको अपने मोबाइल नंबर डालने हैं। यहाँ पर एक मोबाइल नंबर आपका पर्सनल होगा, एक आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर होगा जो फैमिली के किसी मेंबर का भी आप दे सकते हैं या आप अपने किसी दूसरे नंबर को भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जो भी इंफॉर्मेशन इनको प्रोवाइड करा रहे हैं उस इंफॉर्मेशन के बारे में जो आपको इंटरव्यू से रिलेटेड मैसेजेस आएंगे या कॉल आएंगी वो आप एक्सेप्ट करने के लिए टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करोगे। इसके बाद आप अपना पैन नंबर देना चाहते हैं या आधार नंबर देना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इंडिया में पैन और आधार दोनों मान्य हैं, तो यहाँ से आप कोई भी एक आईडी चूज करेंगे, उस आईडी का नंबर डालेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ एज पर डॉक्यूमेंट आपको डालनी है। इसके बाद यहाँ पर आप डालेंगे कि आप कब से इस जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कब से आप बिल्कुल फ्री हैं, आप इस जॉब को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं, उस डेट को यहाँ प्रॉपर डालेंगे। इसके बाद आपने इसके बारे में कहाँ से सुना, तो यहाँ तक आप फॉर्म को फिल कर लें। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करें। आपका पहला स्टेप पूरा होने के बाद ये दूसरा स्टेप आ जाता है जिसमें आपसे जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल क्वेश्चंस में आपसे जैसे आर यू 18 ईयर एज और ओल्डर, यानी आप 18 साल से ऊपर के हैं या फिर उससे कम है, तो आप यहाँ पर यस लिखेंगे। आर यू ऑथराइज्ड टू वर्क इन इंडिया, यस, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को यस या नो में केवल आपको आंसर देना है, समझ के देना है, तो आप ध्यान रखें इस चीज़ का। तो आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछता है तो आप इसको कंफर्म कर लेंगे। इस तरीके के ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप इसको फीड कर देंगे और इसको फिल करने के बाद में आपको केवल सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर आप दूसरे स्टेप को कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा स्टेप जब आप कंप्लीट करेंगे तो ये आपसे पूछेगा आर यू करेक्ट, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया वो बिल्कुल कंप्लीटली करेक्ट है, तो आप उसको यस करेंगे और आप तीसरे स्टेप पर पहुँच जाएंगे। तीसरे स्टेप पर ये आपसे पूछेगा टेल अस अबाउट योरसेल्फ, तो आपके बारे में ये जानकारी लेगा। आपके बारे में जो जानकारी है इसमें आपको बताना है कि हैव यू प्रीवियसली वर्क फॉर अमेजन, यानी आपने कभी भी अमेजन के लिए पहले वर्क किया है, या फिर आपके बारे में और ये जानकारी लेगा कितने टाइम आपने वर्क किया है। तो यदि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस अमेजन का है या किसी और कंपनी का भी है तो यहाँ पर आप अपने वर्क एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करेंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो यहाँ पर केवल आपको विकल्प में से चुनना है। यहाँ आप अपनी लैंग्वेज बताएंगे, आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, तो इसको आप टिक मार्क करते हुए चले जाएंगे, जो भी लैंग्वेज आपको आती हैं। और इसके अलावा आपसे पूछेगा आपकी सिटीजनशिप, आप इंडिया के रहने वाले हैं या आउट ऑफ इंडिया से हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप पूरी जानकारी देंगे और जो भी यहाँ पर आपसे सवाल पूछ रहा है उस सवाल को समझने के बाद आप यहाँ पर आंसर को टिक करेंगे।
आप अपनी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड भी यहाँ पर बताएंगे कि आपने डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया या पीएचडी किया है, तो आप अपनी पूरी जानकारी यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, तो ये सब जानकारी आप फिल करने के बाद जैसे आपने कोई भी बैचलर डिग्री प्राप्त की है या मास्टर डिग्री प्राप्त की है तो उसके बारे में भी जानकारी आपको देनी होती है। जब आप फाइनल इसको कर लेंगे तो सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जब आप तीसरे स्टेप को पूरा कर लेते हैं फिर उसके बाद ये आपको डाइवर्सिटी के बारे में पूछता है। तो आपसे पूछता है आपका जेंडर क्या है, फीमेल है, मेल है या फिर आप अदर जेंडर से हैं। तो यहाँ पर आप इसको फिल कर देंगे और उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप जो आपका आता है वो असेसमेंट का आता है। असेसमेंट में आपको एक टेस्ट देना होता है और ये यहाँ पर आपका असेसमेंट होगा। असेसमेंट में आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। उन सवालों में आपको 4 विकल्प मिलेंगे। 4 में से एक विकल्प आपको चुनना होगा जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी कंप्यूटर स्किल और साथ ही साथ आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के बारे में जानकारी देगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो असेसमेंट टेस्ट है ये आपको प्रॉपरली अपनी नॉलेज के आधार पर देना है, किसी की हेल्प के बिना देना है। इस टेस्ट को यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपको रिव्यू में जाके जो भी आपने आज अभी तक की पूरी जानकारी फिल की है उस जानकारी को एक बार चेक कर लेना, उसमें कहीं कोई करेक्शन तो नहीं है, और साथ ही अपना रिज्यूम इसमें अपलोड करने के बाद इसको सबमिट कर देना है।